तो हाँ, हमारी बच्चों आज की क्लास हमारी टेंस की है। मैं जैसा कल बताया था कि हम ये सीखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट का समय डिफाइन करेंगे। तो आज हम टेंस सीख रहे हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि जो भी टाइम हमारे पास है, जैसे हमारे पास जो होने वाला है वो फ्यूचर में है और जो हमारा हो चुका है वो भूतकाल में है। लेकिन बच्चों, हम जानते हैं कि देखो, हमारा समय भूतकाल में है और भविष्य काल में, दो ही समय है। लेकिन तीसरा समय कहाँ से आए? तो देखो, जैसा कि तुम लोग तुम लोग वैसे भी देखते हो कि हम सब लोग अपना यूज करते हैं। तो जैसे बहुत से बच्चे होंगे जो यहाँ पे किसी न किसी खेल कूद से जुड़े हुए होंगे। तो हम उनसे एक बात कहेंगे कि वो जाकर के अपने किसी भी, जैसे गूगल वगैरह में जाएंगे और जैसे अगर मान लो कल किसी का मैच है तो उसे जरूर सर्च करेंगे। कल है या परसों है या किसी भी दिन है तो देखना उसमें ऐसे लिखा होगा, स्टार्ट्स टुमारो, या जो जिस दिन से शुरू होगा ऐसे लिखा होता है। मतलब यहाँ पे यस या यस लगाएंगे, जबकि इसका अर्थ होता है परसों, मतलब 9 तारीख को या 10 तारीख को, जैसे कल शुरू होगा, इसका अर्थ होगा कल 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 शुरू होगा और टाइम दिया होगा ऐसे, कल शुरू होगा और टाइम भी दिया रहा होगा। तो जैसे इसका अर्थ सिंपली ये होगा और टाइम भी इसके साथ में दिया होता है। तो वैसे हम ये नॉर्मली हम इसका कुछ ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, वैसे हम तुम्हें नॉर्मली एक समझाने के तौर पे कर रहे हैं कि इसमें हमने देखा कि शुरू होगा, इसमें निकला तो गा है लेकिन इसके वर्ब में यस या यस लगी है। तो ये मालूम बच्चों क्या है? ये एक्चुअल में ये हमारा जो टेंस है ये इससे नहीं पहचाना जाता है। ये रियल में अगर हम देखें तो ये हमारा समय से पहचाना जाता है। जैसे मान लो हमने तुमसे कहा कि कल कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मतलब कल मैं पढ़ाऊंगा ये बात 100% श्योर है कि मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। लेकिन किसी मान लो कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन नहीं तो हम 100% श्योर है पढ़ाएंगे। तो ये कार्य जो हुआ वो हमारा वर्तमान समय में काउंट किया जाएगा। तो वही हमारी टाइम गेटिंग है। तो जैसा कि हमने कल कहा था कि हम प्रेजेंट की टाइमिंग बताएंगे, तो यही हमारी प्रेजेंट की टाइमिंग है कि अगर कोई फ्यूचर में जो कोई कार्य हम करते हैं और उसका एक फिक्स टाइम होता है तो वो हमारा प्रेजेंट में काउंट होता है। तो अब कोई भी ये नहीं कहेगा कि प्रेजेंट का समय क्या है। जो भी हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उन्हें आज से पता हो जाएगा कि जो भी फ्यूचर के हमारे फिक्स डेट पे काम होने वाले हैं वो सारे प्रेजेंट में काउंट होते हैं, और जिनकी डेट या जिन जो अनफिक्स हैं वो हमारे सारे फ्यूचर में जाएंगे। और जो हो चुके हैं उनके लिए भी ऐसा ही है। जैसे कुछ कार्य जो होते हैं वो हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि उनका कुछ न कुछ हम पे इफेक्ट अब भी है, तो वो हमारा प्रेजेंट में कहा जाएगा। लेकिन उसकी कैटेगरी अलग अलग होंगी। लेकिन जब कोई न कोई हमारा इफेक्ट है किसी कार्य का और हो चुका है तो उसे हम काउंट में ही कहेंगे, प्रेजेंट में ही काउंट करेंगे, लेकिन उसकी कैटेगरी दूसरी होगी। तो वो सारी कैटेगरी क्या होंगी, कैसे जिनको पढ़ा जाएगा, ये सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आज शुरू हम करते हैं, बताएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, वैसे बेसिकली हम लोग इसी तरीके से इसका विभाजन करते हैं कि हमारे टेंस 3 टाइप के होते हैं। एक है तो हमारा प्रेजेंट, और दूसरा हमारा है पास्ट, और तीसरा हमारा है फ्यूचर। ये हमारे टेंस हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और ये अगला कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस अगला परफेक्ट है, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही हमारे पास्ट में ऐसे 4 पार्ट होंगे। ये तो होगा इंडेफिनिट, और अगला ये हमारा यहाँ पे होगा कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग हम आधी लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं।
परफेक्ट, यहाँ पे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही यहाँ पे भी आएंगे। देखिए बच्चों, ये है हमारी क्लास, ये है, तो ये हमारी जैसे इंडेफिनिट है। अगली हमारी ये देखो कॉन्टिन्यूअस है, ये हमारी परफेक्ट है, और ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो ये हमारे 12 प्रकार के टेंस हो गए। तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये 3 टाइप के टेंस होते हैं। इनमें 4 ये इनके भाग होते हैं। यही हमारी टाइम गैपिंग को बताते हैं कि कौन सा टाइम किस टाइम का है, मतलब कौन सा समय कहाँ पे काउंट किया जाएगा, प्रेजेंट में कौन सा है, पास्ट में कौन सा है, फ्यूचर में कौन सा है। तो ऐसे ही हम देखेंगे। आगे देखिए, तो बच्चों आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो हम आज शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। देखो बच्चों, जो भी बच्चे हमारे पास यहाँ टेंस पढ़ने के लिए आए हैं, उनसे हमारा एक हमारे डिमांड मान लो, या हमारे ये कहना मान लो, अगर तुम्हें सीखना है तो वर्ब जरूर याद कर लें। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर वर्ब नहीं आती हैं तो टेंस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने कल बताया था कहीं ना कहीं वर्ब जो है वो हमारी टेंस से ही रिलेटेड है। तो टेंस अगर तुम्हें सीखने हैं तो वर्ब को सीखना जरूरी है। देखो हम ज्यादा डीपली नहीं लिखेंगे, लेकिन हम इतना जरूर क्या बताएंगे कि इस काल के जो टेंस होंगे, इस काल के टेंस के अंत में, सॉरी सेंटेंस के अंत में, इस काल के सेंटेंस के अंत में क्या है, ता है, जैसे ती है, ता है, ती है, और ते है, देखने, ती है, होंगे। ठीक है बच्चों, अगली हमारी ये तो इसकी है पहचान। अगला हमारा इसका है नियम। नियम क्या है, देखो नियम को हम नियम में क्या है, नियम में क्या है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब जो होगी, वर्ब में यस या यस लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, करेंगे। अब है हमारा निगेटिव। में हम डू या डज का यूज करेंगे, प्लूरल में डू, बस सिंगुलर में डज। और हमारा इंट्रोगेटिव में भी यही रूल होगा, में प्लूरल में डू, बस सिंगुलर में डज लगाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे और कल इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे और बताएंगे कि कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक, थैंक यू बच्चों।